हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 70 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम अ वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 20 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मैंने रफ स्केच बनाया है। ये मान लीजिए लैडर है, ठीक है, एसी। आपको बोला गया है कि, और ये वॉल है ए बी, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि लैडर का फुट वॉल से कितना डिस्टेंस पे, 15 मीटर ग्राउंड पे, और लैडर का टॉप जो वॉल पे रीच कर रहा है, तो वॉल की हाइट कितनी है, 20 मीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ए बी सी। इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वॉल ग्राउंड से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और हमने लैडर की लेंथ एल मान ली है, तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 प्लस 225 यानी 625। अगर एल स्क्वायर इक्वल टू 625 है, तो एल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 यानी 25 मीटर्स। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर इक्वल टू 25 मीटर्स, ठीक है। ये फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 14 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, मैंने रफ स्केच बनाया है। आपको जो दो गिवन पोल्स है, ठीक है, 14 मीटर और 9 मीटर, उनके मैंने नाम रख दिए। 14 मीटर वाले पोल का नाम है ए बी, 9 मीटर वाले पोल का नाम है सी डी, ठीक है। तो आपको दिया हुआ कि ग्राउंड पे उनके जो दो पोल्स हैं, उनके फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर, यानी बी और डी के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर। आपको क्या निकालना है, उनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, यानी ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ए और सी के बीच का डिस्टेंस में यानी ए सी की लेंथ, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी पोल जब भी आप ग्राउंड से उसका एंगल नापेंगे, मतलब मेजर करेंगे, तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। ये मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया कि जो पॉइंट सी है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, ठीक है। सी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बी डी सी ई, ठीक है। इसमें देखिए एंगल बी भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर टू बी डी, एंगल डी भी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर टू सी डी, और सी ई भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पे, यानी एंगल ई भी परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो फोर्थ एंगल ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इनर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270, 360 माइनस 270 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर सभी एंगल, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री हो, तो वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए, अब मैं सॉल्यूशन आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। ये से मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। कैसे बी डी सी ई डायरेक्ट मैंने रेक्टेंगल लिखा है, ठीक है। नाउ इन रेक्टेंगल बी डी सी ई, आपको पता है किसी भी रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, यानी ई सी इक्वल टू बी डी, ई सी इक्वल टू बी डी, तो दोनों कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स। ई बी इक्वल टू सी डी, यानी ई बी सी डी के बराबर हो जाएगा कितना, 9 मीटर्स, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए ई इक्वल टू ए बी माइनस ई बी, यानी ए ई की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी माइनस ई बी, ठीक है। यानी 14 माइनस 9 यानी 5 मीटर्स। तो ए ई की लेंथ हमारे पास 5 मीटर्स आ गई, और ई सी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, अभी हमने देखा था 12 मीटर्स, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। तो ए ई कितना था 5, ई सी था 12, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144, 25 प्लस 144 कितना होता है 169। तो आप बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 169 है, तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी 13 मीटर्स। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, हेंस
डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना है 13 मीटर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ गाय वायर इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? तो ये क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैंने रफ स्केच बनाया है। मान लीजिए जो पोल है आपको गिवन है वो है AB। ठीक है, अब आपको बोला है कि पोल के टॉप से यानी पॉइंट A से एक वायर अटैच किया गया है और वायर का जो दूसरा एंड है उस पर एक स्टेक लगाया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेक जो पोल से कितने डिस्टेंस पे हमें ग्राउंड पे लगाना है ताकि वायर टॉट हो। टॉट से मतलब स्ट्रेट हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे ये फिगर तो ये क्या बन रहा है, अगर वायर स्ट्रेट हुआ तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें आपको पता है कि पोल आपको मतलब ग्राउंड से हमेशा परपेंडिकुलर होगा यानी एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में आपको पोल की लेंथ दी हुई है 18 मीटर, वायर की लेंथ आपको दी हुई है 24 मीटर्स। वायर स्ट्रेट है ना, तो आपको BC की लेंथ निकालनी है कि पोल से कितने डिस्टेंस पे स्टेक लगना है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इन प्लस AB की वैल्यू हमने पुट की 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू पुट की 24 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी 324 प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 576 एंड प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324 इक्वल टू 252। ठीक है, एंड प्लस BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 252 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया, मतलब उसके फैक्टर्स छोटे छोटे स्प्लिट कर लिए 4 × 9 × 7। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो 7 का स्क्वायर रूट 7 होगा। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा 2 × 3 × √7 यानी 6√7 मीटर। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू 6√7 मीटर्स। ठीक है, कि पोल से 6√7 मीटर्स के डिस्टेंस पे जब आप स्टेक लगाएंगे ग्राउंड पे तो वायर क्या होगा, टॉट होगा यानी स्ट्रेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर O is a point inside triangle PQR such that angle POR equal to 90 degree, OP equal to 6 cm and OR equal to 8 cm। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल PQR आपको गिवन है और O ट्रायंगल PQR के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें PO परपेंडिकुलर टू OR है। आपको गिवन है ना कि एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री है। अब आपको ये PO की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, OR की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर प्रूफ दैट ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड। तो आपको PQ की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर, QR 26 सेंटीमीटर। आपको ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल PQR है वो राइट एंगल्ड है। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है। तो ये क्वेश्चन 8, देखिए मैंने रफ स्केच बनाया ट्रायंगल PQR, आपको गिवन है PO परपेंडिकुलर टू OR। ठीक है, क्योंकि एंगल POR इक्वल टू 90 डिग्री है। अब PO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, OR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इन राइट ट्रायंगल POR PR स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू PO की वैल्यू पुट की 6, OR की वैल्यू पुट की 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी PR स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100। ठीक है, PR स्क्वायर इक्वल टू 100 आ रहा है तो इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं PR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PR की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल RPQ, ठीक है, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला, QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक है, यानी दो जो छोटे साइड्स है, सबसे छोटा साइड 10 सेंटीमीटर PR, उससे बड़ा PQ 24 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा QR 26 सेंटीमीटर। आपको पता है कि किसी भी गिवन ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल कैसे प्रूफ करते हैं, अगर उसके साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी दो छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम अगर सबसे बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, यानी 576 प्लस 100 यानी प्लस PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब QR स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676। ठीक है, तो QR स्क्वायर आ गया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दोनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर आप बोल सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, triangle ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC equal to 13 centimeter. The length of altitude from A on BC is 5 centimeter. Find BC. तो यार क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एक रफ स्केच मेरा बना है ट्राइंगल ABC का। AB इक्वल टू AC 13 सेंटीमीटर गिवन है, और A से जो एल्टीट्यूड ड्रॉन किया गया BC पे वो क्या 5 सेंटीमीटर। तो मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि जो गिवन एल्टीट्यूड है वो क्या AD, मतलब BC पे जो पॉइंट है जहाँ पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है BC पे, वो क्या पॉइंट D है। ठीक है, तो AD की लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एल्टीट्यूड है यानी ये वाला एंगल, या एंगल ADC या एंगल ADB कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल ADB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, एंड प्लस 5 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 25 प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 169 स्क्वायर, एंड प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी ऐसा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन हो जिसमें जो इक्वल साइड्स के बीच का जो वर्टेक्स है, जैसे AB इक्वल टू AC है, तो उनके बीच का वर्टेक्स A है, A से अगर ऑपोजिट साइड में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो जहाँ पे वो एल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे इस केस में पॉइंट D, तो पॉइंट D क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट भी होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड होगा वो मीडियन का भी काम करेगा, या फिर आप इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो AD है वो BC को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर आप ऐसे भी निकाल दें कि ट्राइंगल ADC, ठीक है, उससे आपको DC की लेंथ निकल जाती है पाइथागोरस थ्योरम से। सिमिलरली ट्राइंगल ADB, इसमें BD की लेंथ निकल जाती है। अब देखिए दोनों ही केस में हाइपोटेनियस सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, यानी बेस की वैल्यू हर बार सेम ही आएगी। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि D क्या होगा इस केस में, जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स का ऑपोजिट का वर्टेक्स है उससे आप जो एल्टीट्यूड है वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहाँ पे वो ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो देखिए BD स्क्वायर कितना आया था, 169 माइनस 25 यानी 144। तो इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ BC इक्वल टू 2BD, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, इट इम्प्लाइज BC इक्वल टू 2 इंटू 12 यानी 24 सेंटीमीटर। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू 2A यूनिट्स एंड BC इक्वल टू A यूनिट्स। तो यार क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैंने रफ स्केच बनाया ट्राइंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें AB इक्वल टू AC 2A यूनिट्स, और आपको क्या गिवन है, जो ऑपोजिट साइड में जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो ऑपोजिट साइड की लेंथ है A यूनिट्स। ठीक है, नाउ इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन, देयरफॉर आप बोल सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था क्यों ऐसा होता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC अपॉन 2 यानी A अपॉन 2 यूनिट्स, यानी BD और CD की लेंथ कितनी आ गई, सेम आ गई, वो है A अपॉन 2 यूनिट्स। ठीक है, नाउ इन राइट ट्राइंगल ADB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, एन प्लस AD स्क्वायर प्लस A अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2A का स्क्वायर। ठीक है, एन प्लस AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 4A स्क्वायर, एन प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 यानी 16A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD स्क्वायर कितना आ गया, 15A स्क्वायर अपॉन 4, एन प्लस AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू A रूट 15 अपॉन 2। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है आपके पास, हेंस AD इक्वल टू A रूट 15 अपॉन 2 यूनिट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7D में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।